हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। डीएलएड आपके 4th सेमेस्टर में जो मैं मैथ्स की क्लासेस ले रही थी उसमें आपको मैंने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ये टॉपिक आपको कम से कम 3 से 4 नंबर एग्जाम में दिलाएगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आज जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो टॉपिक है आपका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। आपके सिलेबस में दिया हुआ है बेलन का और शंकु का, लेकिन आपसे घन और घनाभ का भी पूछा जाता है, तो मैं आपको चारों ही करवाऊंगी। शुरू करते हैं घनाभ से। घनाभ क्या है? आपकी एक 3D आकृति होती है। 3D जो इमेज होती है यानी कि 3 डायमेंशन, इसमें कितनी एक्सिस मिलती है देखने को? 3 एक्सिस मिलती हैं। एक्सिस का मतलब क्या? 3 अक्ष होती हैं इसमें। अब देखो घनाभ में वो 3 अक्ष कौन कौन सी हैं। पहली अक्ष आपकी एक्स रहेगी जिसको हम क्या ले लेते हैं? लंबाई यानी कि एल। ठीक है। दूसरी आपको क्या मिल जाएगी? एक्सिस वाई जिसको हम ले लेते हैं चौड़ाई यानी कि बी से डिनोट कर देंगे। और तीसरी एक्सिस यहाँ पर हमको मिल जाती है जेड जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर वो हमें ऊंचाई मिल जाएगी और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एच से। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से फिर से बता देती हूँ घनाभ में क्या होता है। ये आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई। ये वाली जो है आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और ये जो एक्सिस रहेगी ये किसका काम करेगी? ये काम करती है ऊंचाई का। किसका काम करती है? ऊंचाई का। और इस घनाभ एक ऐसी शेप है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अब आते हैं सबसे पहले सूत्र पर, घनाभ का आयतन। आयतन क्या बला है ये भाई? आयतन क्या होता है? तो आयतन को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझ में मतलब आयतन क्या है इसको मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई ग्लास है, उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है? पानी भर पाएंगे ना आप? तो उस गिलास में जितने पानी की मात्रा आ सकती है वो उस गिलास का क्या हो गया? आयतन हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर मेरे पास कोई घनाकार क्या है, कोई घनाकार बॉक्स है या फिर गत्ता है, तो उस गत्ते में हम जितना सामान भर सकते हैं वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा। जैसे मान लो एक घन के आकार की टंकी है मेरे पास, पानी की टंकी है, वो उसकी शेप कैसी है? घनाकार है या घनाभ के आकार की है वो टंकी। तो उस टंकी में जितना पानी भर पाएंगे वही क्या हो जाएगा? उस टंकी का आयतन यानी कि वॉल्यूम। बात क्लियर हो गई? यहीं पर कुछ बच्चों को क्षेत्रफल भी दिमाग में आ रहा होगा। ये क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल और घनाभ में कई आयतन में डिफरेंस है क्या है? तो क्षेत्रफल का मतलब है जैसे मान लीजिए ये कोई आयत है आपका या कोई वर्ग है, कुछ भी है इमेज, इसको हमने बोला कि दीवार है, कुछ भी है, इसको पूरा का पूरा पेंट करना है रेड कलर से। ये जो आयत दिया था इसको पूरा का पूरा रेड कलर से पेंट करना है। तो रेड कलर से आप जितना भाग पेंट कर रहे हैं वो भाग क्या है? इस आयत का क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है। समझ में आ गई बात? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब एक जब कोई भी चीज़ है आपकी, कोई गत्ता है या कोई गिलास है, कटोरी, उसमें जितना सामान भर पाओगे वही क्या है? उसका वॉल्यूम है। और ये जो क्या रहता है? ये आपका 2D में आपका क्षेत्रफल। जैसे अगर हम देखें घनाभ में, तो ये वाली फलक आपको दिख रही होगी, इस फलक को हमें रेड से पेंट करना हो तो इस फलक का क्या निकालना पड़ेगा? वहाँ पर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस फलक को मानो ग्रीन से पेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस फलक का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। ठीक है, चलो ये चीज़ तो क्षेत्रफल और आयत दोनों ही मैंने आपको समझा दी अच्छे से। अब आते हैं घनाभ का विकर्ण का सूत्र। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √L² + B² + H²। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आयत का विकर्ण आपको बताती हूँ। आयत का विकर्ण क्या होता था? जैसे ये आयत था, आयत का विकर्ण क्या होता है कि जिन कोनों से आपकी भुजाएं बन रही हैं उन कोनों को छोड़कर बाकी 2 कोनों को मिला दो। तो ए और बी तो भुजा बना रही है, ए और सी एक कोना बचा है, इसको मिलाया तो ये क्या बन गया? विकर्ण बन गया। यहाँ पर घन में विकर्ण कैसे होगा भाई? तो आपसे अगर कोई इस तरीके से बोल दे कि एक कोई घन के आकार का कमरा है या कोई घनाभ के आकार का कमरा है और उस कमरे में ये बताओ कितना बड़े से बड़े माप का कोई पाइप हम रख सकते हैं। तब जब पाइप आपको रखने को बोले या कोई बड़े से बड़े माप की लाठी रखने को बोली जाए तो वहाँ पर आप देख पाओगे एक कोना ये और एक कोना ये वाला, इसको अगर मिला दो तो यही क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे घनाभ का विकर्ण। अगर आपसे पूछा जाए किसी घनाभ के आकार के कमरे में कितनी बड़ी से बड़ी लाठी या पाइप रख सकते हैं तो वहाँ क्या निकाला जाएगा? विकर्ण निकाला जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2LB + BH + HL। जैसे आपको बोला जाए कि भाई ये क्या है? एक कोई बॉक्स है, इसमें हमने गिफ्ट रखा हुआ है अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है, अब इस बॉक्स को क्या कर दो?
पूरा का पूरा पैक कर दो, ठीक है। किसी पैकिंग की पॉलिथीन से इसको पूरा पैक करना है, आपको कवर कर देना है। पूरा का पूरा कवर कर दोगे तो क्या निकालेंगे वहाँ पर? संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है ना। और वो संपूर्ण पृष्ठ बना कैसे है? एक एक फलक के एरिया को ही मिला करके आपका क्या बन जाता है? संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं घनाभ पर। घनाभ क्या होता है? तो घनाभ एक ऐसी इमेज है, 3D इमेज है, जिसमें क्या होती हैं? तीनों आपकी जो होंगी कोरे, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होती? बराबर होती हैं। यानी कि ये वाली क्या है? लंबाई है, ये भी क्या? ए सेंटीमीटर होगी। चौड़ाई ये भी कितनी है? ए सेंटीमीटर ही होगी। ये क्या है? ऊंचाई ये भी कितनी है? ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होंगी? बराबर होंगी। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का विकर्ण होता है भुजा √3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। अगर इसको हम एक ही फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका घनाभ का आयतन बन जाएगा यहाँ पर ए क्यूब, घनाभ का विकर्ण बन जाएगा a√3 और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा 6a²। क्लियर? कुछ यूनिट्स याद कर लीजिए यहाँ से। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर और 1000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1/1000 घन मीटर। वो यहाँ से 1000 को पक्षांतर करने से ही आपको मिल जाएगा। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। जब भी आपको यूनिट कन्वर्ट करने को आए, वॉल्यूम में आपको बोल दिया जाए और सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर क्या है, 1 मीटर क्यूब अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 100⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आपका निकल के आ जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर आपके 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे 1 के आगे, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई करके आप आराम से कर लेंगे। चेंज करने का बस यही है आपका। इसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हम जानते हैं और यहाँ से हमें बोला जाए कि हमें कन्वर्ट करने को आ रहा है या ज़रूरत पड़ रही है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर में ज़रूरत पड़ रही है कन्वर्ट करने की। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने 1 मीटर में सेंटीमीटर थे? 100 थे। इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा आपका? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ का आयतन है 729 घन मीटर। घन की कोर तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। घन का आयतन हमको दिया है। घन का आयतन बराबर क्या होता है? सूत्र तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा क्यूब, भुजा को हम ए ले लेते हैं तो यहाँ पर हम ए क्यूब रख देंगे। यहाँ पर कितना रख देंगे? 729। 729 की भाई फैक्टर कर लीजिए। पहले क्यूब को पक्षांतर करने, क्यूब को पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट, यहाँ आ जाएगा 729 बराबर ए, ठीक है। चलो 729 के फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, और याद है तो सीधे सीधे कर देना वहाँ पर। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, आपका 1 बचेगा यहाँ पर, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 निम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। कितने चाहिए थे पेयर? अब देखो यहाँ पर बनाने कितने के पड़ेंगे? 3 3 के ही तो पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, ठीक है। क्यूब रूट निकालना था तो हम कितने का बनाएंगे? 3 का आप बना लेंगे और उनमें से एक अंक को बाहर निकाल देंगे। तो बाहर आ जाएगा 3, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया और यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, तो आ जाएगा 3 गुणा 3 इक्वल ए। यानी कि भुजा हमारी निकल आई 3 तिरका 9 मीटर। भुजा कितनी निकल के आ गई हमारी? 9 मीटर निकल के आ गई। हमको क्या और निकालना था? हमें निकालना था विकर्ण। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √3। भुजा कितनी दी है? 9 और √3 मीटर। विकर्ण कितना आ जाएगा? 9√3 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार टुकड़े का आयतन 560 घन मीटर है। टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। टुकड़े की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, टुकड़े की चौड़ाई दी गई है 7 सेंटीमीटर
और टुकड़े की ऊंचाई ज्ञात करने को बोल रहे हैं। साथ साथ उस टुकड़े का आयतन भी हमको दिया गया है। कितने मीटर, कितने घन मीटर? 560 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर घनाभ के आयतन, घनाभ ही तो बन रहा है, अलग अलग भुजाएं हैं तीनों, तो यहाँ पर आ जाएगा घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच। आयतन कितना दिया है प्रश्न में? 560। L कितनी दी है? 8। B कितनी दी है? 7। और H पता नहीं। पक्षांतर करेंगे तो 560 बटे 8 गुणा में था, भाग में आ जाएगा। 7 उधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर H। डिवाइड कर दीजिए तो आपका 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। यानी कि ऊंचाई हमारी निकल आएगी H बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ओ गलत हो गया। यहाँ पर देखो मैंने यूनिट ही चेंज नहीं की भाई, यूनिट चेंज नहीं की। सेंटीमीटर था, वो सेंटीमीटर था, वहाँ पर घन मीटर था। 1 सेकेंड, बस जरा सी गलती हो जाती है, वहीं पर क्या सब गलत। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। 560 मीटर क्यूब, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो सेंटीमीटर में थे ना, इनको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल, 1 सेकेंड मैं दोबारा ही कर देती हूँ इसको, वरना गड़बड़ हो जाएगा सबका सब। यहाँ पर लगा देते हैं। L बराबर क्या है? 8 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का भाग देना पड़ेगा, 8 बटे 100 सेंटीमीटर, यही तो होगा। क्या हो जाएगा? इक्वल 8/100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर दी थी, क्या ऊंचाई दी थी? तो यहाँ पर हम कर लेंगे B बराबर 7 सेंटीमीटर इक्वल 7/100 मीटर। ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा? 0.07 मीटर। ठीक है ना। यहाँ भी मीटर लिखा जाएगा, यहाँ भी मीटर लिखा जाएगा। ऊंचाई यानी कि H हमको निकालनी है प्रश्न में, तो यहाँ पर हमने H इक्वल रख दिया। आयतन हमको दिया है किसमें? मीटर क्यूब में दिया है ना, तो आयतन को हम रखेंगे 560 मीटर क्यूब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करना है स्टेप? आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। L का मान कितना है? 0.08 मल्टीप्लाई उसका मान कितना है? B का 0.07 मल्टीप्लाई H, और यहाँ पर क्या रख देंगे? 560। पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 560 बटे, इधर आपका ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई 0.07 इक्वल क्या हो जाएगा? H। यहाँ से डिवाइड करिएगा तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पर ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे और यहाँ से ही हटाएंगे तो यहाँ भी क्या बढ़ जाएंगे? 2 0। तो आपका मान जो है वो कितना आ जाएगा? 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56 यानी कि 70, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 10। तो जो H का मान निकल करके आया है वो कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5, 5 0 लग जाएंगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 किस में आंसर आएगा? तो भाई मीटर में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा? मीटर में आंसर निकल गया है, क्योंकि क्या किया था हमने? मीटर में ही अपनी सारी की सारी यूनिट कन्वर्ट कर ली थी। समझ में आ गए थे ये सारे के सारे पॉइंट? कुछ नहीं किया था। क्या किया था यहाँ पर? 1 मीटर बराबर हम जानते हैं कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर बराबर निकाल सकते हैं आसानी से, तो यहाँ से ही मैंने निकाल दिया था आपका 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और जहाँ जहाँ 1 सेंटीमीटर था वहाँ वहाँ आप क्या करते चले गए? 1/100 यानी कि 100 का भाग देते चले गए और ये मान हमारा निकल आया था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपका, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करिए। यानी कि प्रश्न में हमसे बोला है कि जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है और उसी के आयतन के बराबर एक घन है, उसका आयतन वही है, हमें उस घन की भुजा निकालनी है। तो हम पहले क्या करें? सूत्र लगा दें। घनाभ का आयतन
प्रश्न के अनुसार क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घनाभ का आयतन बराबर है घन के आयतन के। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यही तो होता है घन का आयतन, ए क्यूब होता है। और घनाभ का आयतन क्या बनेगा, एल इंटू बी इंटू एच को कर दो मल्टीप्लाई, तो 98 गुणा 42 गुणा 18, क्यूब को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका क्यूब रूट 98 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 18 इक्वल ए। तो हमें क्यूब रूट लेना है तो हम फैक्टर कर लें सबके फटाफट से। 98 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 98 के फैक्टर करिए तो 2 चौके 8, 2 निम 18, फिर 2 से करेंगे 2 से कह रही हूँ 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्यूब रूट। ये टूट गया किस में, ये आपका ब्रेक हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 में, 42 को ब्रेक कर दीजिएगा ऐसे ही सेम, तो यहाँ पर 42 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से हो रहा है, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो यहाँ पर ये किस में ब्रेक हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 में। 18 को भी इसी प्रकार से हमें तोड़ना है, तो 18 के भी हम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा आपका 18, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 और इक्वल ए। ठीक है, अब क्या करो, सारी की सारी संख्याओं को एक साथ लिख लो, यानी कि एक जैसे 2, उसके बाद एक यहाँ पर 2 दिया है तो 2 गुणा 2, फिर 3 को छोटे से बड़े के क्रम में लिख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर ए। 3 3 के पेयर बन रहे हैं ना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो बाहर आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर ए। 2 3 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर जो कोर निकल के आई है उसकी कितनी निकल के आ गई 42, क्या दिया था सेंटीमीटर। जो घन है उसकी भुजा कितनी निकल के आ गई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 18 मीटर और 12 मीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो ज्ञात कीजिए हौज में कितना पानी भरा है। एल बराबर दे दी हमको 18 मीटर, बी बराबर क्वेश्चन में दिया है 12 मीटर और एच बराबर दिया है 5 मीटर। कितना पानी भरा होगा, इसका मतलब कि उस हौज का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन बराबर होता क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितनी है 18, बी कितनी है 12 और एच कितनी है 5। 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और 18 छक्के कितना होता है 108, और 0 लग गई है, क्या हो गए मीटर क्यूब। यानी कि आयतन तो मेरा निकल आया, कितना निकल के आ गया 1080 मीटर क्यूब। बट हमसे बोला है पानी जो है वो लीटर में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर। इसलिए आपका वॉल्यूम कितना बन जाएगा 1080 गुणा 1000 किस में कन्वर्ट हो गया लीटर में, तो आपका आ जाएगा आंसर 1080 उसके बाद 30 लीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका आयतन और लास्ट में एक लाइन लिख देना आता है हौज में पानी भरा है बराबर इतना। अगला क्वेश्चन है आपका एक 12 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन 16 सेंटीमीटर वाले 16 सेंटीमीटर लंबे व 6 सेंटीमीटर चौड़े घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, घन जो है आपका घन की कोर हमें यानी कि घन की भुजा दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, और जो घनाभ है उस घनाभ में हमें लंबाई दी गई है कितनी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या बोल दिया, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात बोली गई है कि घनाभ का आयतन जो है वो किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर है। तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। ठीक है, सूत्र वही लगाना है। घनाभ का आयतन क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, और घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। मान रख दो, एल का मान कितना दिया है, एल दिया है 16, बी दिया है 6, एच पता नहीं है, यहाँ 12 का क्यूब।
तो यहाँ आपको इसको हम ऐसे करते हैं 16 गुणा 6 गुणा h और 12 गुणा 12 गुणा 12। पक्षांतर कर दो तो h बराबर आ जाएगा 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे 16 गुणा में था तो इधर आ जाएगा भाग में, और 6 गुणा में था इधर आ जाएगा भाग में। काट दीजिए, 6 दूनी 12, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से ये कट रहा है, 2 छिंग 12। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऊंचाई बराबर 6 गुणा 3 यानी कि 6 तियाँ 18, वो भी क्या मीटर है कि सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर थी। तो 6 गुणा 18 सेंटीमीटर, सॉरी 6 गुणा 3 यानी कि 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनाभ का आयतन 729 घन मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घन की कोर 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, वैसे इजी है, कर तो आप लोग लेंगे। घन की कोर कितनी है, a बराबर हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। घन का आयतन a बराबर हमको दिया क्या है 12 सेंटीमीटर। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12। भुजा क्यूब होता है ना, a क्यूब होता है, चाहे तो a क्यूब लिख दें यहाँ पर, उससे कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख दें a क्यूब यानी कि 12 का क्यूब। 12 का क्यूब का मतलब क्या है, 12 गुणा 12 गुणा 12, गुणा कर दीजिए। 12 का स्क्वायर पता है हमें कितना 144, वैसे 12 का क्यूब भी मुझे पता है, लेकिन आप लोग की वजह से मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 12 चौक 48, हाथ से लग जाएगी 4, 12 चौक 48 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 52, 2 हाथ से लग गई 5, 12 कम 12 और 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 28 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा आयतन। ठीक है, इसका विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही आप लोग सॉल्व करके कमेंट में मुझे टाइप करिए। तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, एक ये निकालना है और एक ही ये निकालना है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखूँगी, कल मिलूँगी आपकी क्लास में जिसमें मैं आपका शंकु और बेलन को करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।